अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। नहीं, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले इसकी आवाज को क्या हो गया है? इसकी आवाज तो कुछ ऐसी हुआ करती थी। आई लव यू टू बेबी। बात सुनो, जिंगर बर्गर ला दोगे? सॉरी बेबी। आई हेट यू। मुझे भूख लग रही है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे भूख लग रही है, तो मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। शायद इसने एल्फी के साथ गरारे किए तभी इसकी आवाज ठीक हो गई है, या मुझे लगता है इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर तेजाब के 2 घोंट मार लिए थे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ऐसे आलू सिफ्त औरत का आजकल रोना पीटना शुरू है सोशल मीडिया पर कि कोई हसन नाम का लड़का इसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ रहा है। उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा, मैं बाहर गई हूँ। मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी हुई है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच लिया अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। कब हो गया ये? हाँ तो दोस्तों, यहाँ ये औरत बता रही है कि कोई हसन नाम का लड़का जो काफी अरसे से इसको तंग कर रहा है जी। यहाँ इस लड़की ने सिंपैथी लेने के लिए और वुमेन कार्ड खेलने के लिए ये नहीं बताया कि उस लड़के का इसके साथ रिश्ता क्या है, जबकि दूसरे इंटरव्यू में ये खुद कह रही है कि वो इसे 6 महीने से जानती है और उसने इसे प्रपोज भी किया है, जिसकी वजह से वो लड़का कोई अजनबी नहीं बल्कि खुद इसका मंगेतर था। हसन प्रपोज मी विद अ गोल्ड रिंग, तो हमारा वो रिलेशनशिप वहाँ से स्टार्ट हो गया था। बात करो। तो फिर मैडम, आपने वीडियो में ये क्यों बताया कि आपको कोई लड़का तंग कर रहा है, और जो लड़का तंग कर रहा है आप उससे रिलेशनशिप में है, वो आपका मंगेतर है? क्या बात, ये बात है। मैडम का यहाँ कहना है कि उसने उसे गोल्ड रिंग दी थी तभी उसने ये रिश्ता कबूल किया था। फिर रिश्ता तोड़ा क्यों? क्या उसने अपनी रिंग वापस मांग ली थी? और जो हरकत इस लड़के ने इस लड़की के साथ की है, इसको मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। भाई, ये कौन सा तरीका होता है किसी को जबरदस्ती ले जाने का? तू क्या कोई कच्चे का डाकू है या कोई नामालूम अफराद है? ऐसे तो आजकल TMA वाले कचरे को गाड़ी में उठा कर लेकर जाते हैं। हाँ, वैसे ये लड़का भी गलत नहीं, ये भी तो कचरा ही उठा कर ले जा रहा था। इमोशनल डैमेज। और बात करें इस छोले जैसे मुंह वाली की, पहले तो उन 8.5 लाख लोगों पर लानत जिन्होंने इसे फॉलो किया हुआ है। ये है कि ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं। आप पाकिस्तान में बेरोजगारी का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि जिस लड़की को देखते ही मेरे जैसों का BP हाई हो जाता है, वहाँ हमारे 8.5 शेर जवान लोगों ने इसे फॉलो किया हुआ है। और ये सोशल मीडिया पर करती क्या है? ये करती है, जान बात सुनो, मुझे शादी के बाद दुबई से खाना खिलाने लाओगे? हाँ जान। रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। सब कहते हैं कि कम खाया करो, कम खाया करो, तो मोटी हो रही हो, मोटी हो रही हो। मोटी हो रही हो क्या? नहीं जान, तुम मोटी नहीं हो। रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये देखें, ये क्रिंज हरकतें करती है ये सोशल मीडिया पर। मैं कहता हूँ ये सब देखने से बेहतर है कि बंदा अपने गैर जरूरी बाल साफ कर ले। तो आए दोस्तों, इस बोंडी के केस पर आगे नजर डालते हैं। वो आपको वीडियो से ब्लैकमेल करना चाह रहा था, लेकिन आपने सोच लिया कि मैंने ब्लैकमेल नहीं होना। आप फेमस सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, आपको डर नहीं लगा कि वो आपकी वीडियोस, आपके पर्सनल मोमेंट्स वो वायरल कर देगा, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? आपको डर नहीं लगा? मैं डरी नहीं थी, किसी भी चीज़ से नहीं डरी थी। मैडम जी, डरते तो वो हैं जिनमें शर्म हया नाम की चीज होती है। इससे शर्म और हया इतनी ही दूर है जितनी चाइना वालों से पाकिस्तानी कुत्ते। लेकिन एक बार मुझे याद है कि जब मैं लाहौर से इस्लामाबाद हम आ रहे थे, तो वो पूरा रास्ता मोटरवे पे हसन मुझे मारता हुआ आया, मुझ पर तशद्दुद करता हुआ आया। और वजह ये थी कि मैं उनको इनकार कर रही थी कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी। आप मेरी गाड़ी से उतरो, मेरी गाड़ी थी, आप उतरो यहाँ से, मैंने आपके साथ नहीं जाना। और वो मुझे मेरे घर तक, मतलब इस्लामाबाद तक वो लेकर आए, मैं तुम्हारे घर छोड़ूंगा। लेकिन हर 2 सेकंड 3 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और वो मुझे हर थोड़ी देर के बाद थप्पड़ मारते थे, हर थोड़ी देर के बाद थप्पड़। और एक मर्द का हाथ बहुत भारी हाथ होता है, और मेरा ये पूरा फेस स्वेल हो जाता था। और वैसे भी औरत पे तशद्दुद करोगे नजर आएगा। झूठ बोल रही है तू। लो जी, एक और झूठ समाप्त फरमाए कि लाहौर से इस्लामाबाद पूरे रास्ते वो उसे मारता हुआ है, और वो इसी की गाड़ी में बिठाकर इसी को मार रहा था। अच्छा, तभी इतनी चपेड़े पड़ने के बाद मुंह की हालत कुछ ऐसी हो गई है, अल्लाह माफ करे, जैसे कोफ्ते को कीड़ा लगा होता है, ऐसा मुंह की हालत हो गई है। और वो बंदा इतना खतरनाक है, एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और एक हाथ से इसको चपेड़े मार रहा था। चलो बाकी बातें मान भी लेते हैं, लेकिन मैडम ये क्या था? तो दोस्तों, आप ही मुलाहिजा फरमा लें, ये हकीकत है इस लड़की की कि आजकल हमारे माशरे में क्या क्या बगैरतियां सरेआम हो रही हैं। इस हिसाब से ये धुआं छोड़ गया, मुझे तो ये भी शक है शायद ये नस्वार भी डालती होगी। ये हमारे मुल्क के बड़े और अमीर शहरों की हकीकत ये है कि जहाँ के अमीर लोगों के बच्चे खुलम खुला एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें इस्लाम ये कहता है कि लड़का लड़की निकाह से पहले एक दूसरे को नहीं मिल सकते। जो लोग निकाह से पहले ऐसे डेट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, फिर वो बहुत जल्द ही तलाक के बाद एक दूसरे को अदालत की डेटों पर मिलते हैं। दोस्तों,
आजकल के लड़के और लड़कियां सिर्फ टाइम पास के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिन्हें हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हैं। लेकिन फिर जल्दी इनके एक दूसरे से दिल भर जाते हैं और फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जहाँ ये लड़की खुद को इतना परेशान बता रही है कि वो 3 दिन से सोई नहीं है, ये जरा आप इसकी ताजा ताजा रील देखें, ये आपको कहीं से दुखी और परेशान दिखाई दे रही है। दो मिनट के लिए खामोशी का ऐलान किया जाता है उन लोगों के लिए जो इसे बेगुनाह समझ रहे हैं। अरे भाई, ऐसी लड़कियां तो मगरमच्छ के साथ दोस्ती करे, कब उसके दांत निकाल कर बैठ जाएं तो खुद मगरमच्छ को न पता चले। तो लड़के तो इनके आगे कुछ है ही नहीं। हाँ दोस्तों, हमारे माशरे की एक तला हकीकत यह भी है कि जब भी कोई लड़की मासूम चेहरा बनाकर खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करती है तो आम बिना सोचे समझे ये एक लड़के को इसका कसूरवार समझ देती है, जिस तरह के इस लड़के के साथ हुआ है। शायद कि इसके कुछ गुनाह हो, लेकिन असल बात तो इसके बयान के बाद ही समझ आएगी। तो लिहाजा इस लड़के को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए ताकि अवाम इसका वर्जन भी जान सके, तो फिर फैसला होगा कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार है। हाँ दोस्तों, मेरा तो यही मौकफ था। आप भी कमेंट में अपना मौकफ लाजमी बताएं। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।